शादी में फूलों का गुलाब पकड़कर खड़ी अनिका को खुद भी नहीं पता था कि अगले ही पल उसकी किस्मत बदलने वाली है। एक ब्लैक ड्रेस पहना हुआ आदमी हॉल में घुस आता है और सीधा दुल्हन को होस्टेज बना लेता है। वो चिल्लाता है, क्या यहाँ कोई डॉक्टर है? दुल्हन की सेफ्टी की चिंता में अनिका तुरंत आगे बढ़कर कहती है, मैं डॉक्टर हूँ। उस आदमी के साथ अनिका को एक प्राइवेट केबिन में ले जाया जाता है। वहाँ कबीर गैंग का बॉस गोली लगने से खून से लिपटा पड़ा था। पता चला कि उसके ही एक आदमी ने उसे धोखा दे दिया था। कबीर की कंडीशन क्रिटिकल थी और समुद्र के बीच इमरजेंसी ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल था, इसलिए उसके आदमी अनिका को यहाँ लिया। कबीर वार्न करता है, जिंदा रहना है तो इधर उधर मत देखो। अनिका ध्यान से उसका जख्म साफ करती है और दर्द कम करने के लिए उसे एक टॉफी दे देती है। कबीर हैरान भी होता है और थोड़ा पिघल। ट्रीटमेंट के बाद अनिका जाने लगती है, पर अचानक लो शुगर की वजह से बेहोश होकर कबीर के ऊपर गिर पड़ती है। कबीर जो पहले ही उससे इंप्रेस हो चुका था, उस रात अनिका से और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। दोनों के बीच एक मीठी सी एक रात वाली मुलाकात हो जाती है, पर उसी रात कबीर का दुश्मन उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेता है। बोट आते ही कबीर को तुरंत भागना पड़ता है। वो कहता है, मैं वापस आऊंगा और तुमसे जरूर मिलूंगा। लेकिन 5 साल गुजर जाते हैं। कबीर हर जगह अनिका को ढूंढता है, पर कोई पता नहीं लगता। घर पर कबीर के बाप राजवीर सिंह को पोते पोती की बहुत चिंता है। वो चाहते हैं कि कबीर उस पुरानी रात को भूलकर शादी कर ले, इसलिए वो उसके लिए बार बार रिश्ता देखते हैं, पर कबीर किसी को पसंद नहीं करता। आखिर थक कर राजवीर सिंह हार्ट अटैक का ड्रामा करता है। कबीर डर कर उसे शहर के बेस्ट हॉस्पिटल ले जाता है और यही ट्विस्ट होता है। ये वही हॉस्पिटल होता है जहाँ अनिका नर्स की जॉब कर रही होती है। अनिका एक टाइम मेडिकल टॉपर थी, पर अपने बाप डॉक्टर महेश के खिलाफ जाकर ट्विन बेबीज को जन्म दिया और यही बात उसके बाप को पसंद नहीं आई। डॉक्टर महेश ने उसे पनिश करने के लिए उसे नर्स का काम दे दिया। अनिका की बेटी को एक रेयर इलनेस था जिसका ट्रीटमेंट सिर्फ इसी हॉस्पिटल में होता था, इसलिए अनिका बिना कुछ बोले सब बर्दाश्त करती रही। एक दिन अनिका देख लेती है कि कोई आदमी अपने बाप को व्हील चेयर में ले जा रहा है। वो चेहरा बिल्कुल कबीर जैसा। इन्वेस्टिगेशन में राजवीर सिंह बिल्कुल ठीक निकलता है। कबीर को समझ आ जाता है कि पापा ने उसे फिर ठग लिया। दोनों में झगड़ा होता है। थोड़ी देर बाद लॉबी में एक छोटा सा लड़का दौड़ कर आता है और गलती से राजवीर सिंह पर गिर जाता है। गुस्से में आने वाले राजवीर सिंह का चेहरा अचानक बदल जाता है, क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल बचपन वाले कबीर जैसा दिखता था। कबीर हैरान हो जाता है। तब उसका राइट हैंड मैन बोलता है, सर हो सकता है 5 साल पहले वाली डॉक्टर लड़की प्रेग्नेंट हो गई हो। कबीर स्टन हो जाता है। क्या अनिका ने उसके बच्चे को जन्म दिया? कबीर इरिटेट होता है पर कुछ नहीं कर पाता। एक दिन कबीर रोड पर अनिका के 2 बच्चों को देख लेता है और लड़का बिल्कुल उसकी छोटी उम्र का फोटोकॉपी होता है, पर एक गाड़ी के बीच आते ही वो लोग गायब हो जाते हैं। फाइनली राजवीर सिंह एक आइडिया देता है, पूरे शहर की सब यंग लेडी डॉक्टरों को एक ग्रैंड पार्टी में बुलाओ, शायद अनिका मिल जाए। अगली शाम मेंशन में मेला सा लग जाता है। अनिका को पर्पस नहीं पता होता और जब पता चलता है कि ये डॉक्टर बहू सिलेक्शन पार्टी है तो वो सिंपल कपड़े पहन लेती है और निकलने लगती है, पर तभी हॉल के कॉर्नर में उसकी टक्कर कबीर से हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते ही फ्रीज हो जाते हैं। इतने सालों बाद भी वो पहचान लेते हैं। कबीर उसका नाम पूछने ही वाला होता है कि रिया आकर दोनों को बीच से तोड़ देती है। वो अनिका को खींचकर कहती है, अपनी औकात में रहो, तुम एक अनमैरिड मदर हो। कबीर जैसा आदमी तुम पर तरस भी नहीं खाएगा और अगर हीरो बनने की कोशिश की तो तुम्हारी बेटी कल अलाइव नहीं होगी। पार्टी शुरू होती है। सब लड़कियां अपने अपने तरीके से अपनी क्वालिटी बताती हैं और शादी की हाई बजट डिमांड रखती है। रिया ओवर एक्टिंग करते हुए राजवीर सिंह को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, पर राजवीर सिंह को ये सब पसंद नहीं आता। अनिका की हल्की सी हंसी राजवीर सिंह का ध्यान खींच लेती है।